साथियों, केसी सामुता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। साथियों, आज के इस व्याख्यान में बुद्धिज्म, विकास और विनाश की जो सहस्त्राब्दी रही है, उस पर हम आलेख के बारे में जानेंगे। बौद्ध दर्शन के विकास व विनाश के षड्यंत्रों की साक्षी रही पहली सहस्त्राब्दी तुलसीराम की कलम से। मैंने तुझे नौका दी थी नदी पार करने के लिए, न कि पार होने के बाद सिर पर ढोने के लिए। बुद्ध की इस उक्ति से उनके तर्क संगत दर्शन की साफ झलक मिल जाती है। उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिक्षा यह थी कि सत्य को पहले तर्क की कसौटी पर परखो, फिर उसमें विश्वास करो। इसे उन्होंने अपनी शिक्षाओं पर भी लागू किया। उन्होंने साफ कहा कि मेरी बात इसलिए नहीं मानो कि मैं स्वयं बुद्ध कह रहा हूँ, बल्कि सत्य हो तभी मानो। अब तक इस धरती पर किसी दार्शनिक या ईश्वर ने अपने बारे में ऐसा नहीं कहा। 2500 वर्ष पूर्व जब बुद्ध के विचार विकसित हुए, उस समय भारत में कुल 62 विचारधाराओं के मत केंद्र प्रचलित थे, जिनमें ऊंच नीच पर आधारित वैदिक विचारधारा सर्वोपरि थी। इस तथ्य की ज्वलंत पुष्टि संघ परिवार द्वारा शासित गुजरात के 9वीं कक्षा के सामाजिक अध्ययन नामक पाठ्यक्रम से होती है, जिसमें कहा गया है, वर्ण व्यवस्था आर्यों द्वारा मानव जाति को दिया गया एक अमूल्य उपहार है। यदि सही मायनों में देखा जाए तो इसी ऊंची नीच पर आधारित वर्ण व्यवस्था के विरोध में तथागत बुद्ध का दर्शन विकसित हुआ। यही कारण था कि आर्य संस्कृति की रक्षा करने का नारा देने वाले तत्वों ने हर सदी में बौद्ध धर्म को नष्ट करने का षड्यंत्र जारी रखा। इसी षड्यंत्र के तहत आज का संघ परिवार स्कूली पाठ्यक्रमों में आर्य संस्कृति का गुणगान करते हुए एक तरफ वर्ण व्यवस्था को न्यायोचित ठहरा रहा है, तो दूसरी ओर बौद्ध धर्म को रोकने का प्रयास कर रहा है। यदि विश्व स्तर पर देखा जाए तो बुद्ध के समय में चीन में कन्फ्यूशियस विचार तथा ईरान में जोरोस्टर या जरतुस्ती विचारधारा का बोलबाला था। बाकी दुनिया ग्रीस को छोड़कर लगभग विचार शून्य ही थी। उस समय भारत सैकड़ों रियासतों में बटा हुआ था तथा हर एक दूसरे के खून के प्यासे थे। स्वयं बुद्ध के पिता शाक्य वंशी सुधोधन की राजधानी कपिलवस्तु हमेशा से पार्श्ववर्ती राज्य कौशल के निशाने पर थी। अंततोगत्वा कौशल के राजा विदुदाब ने शाक्यों को बर्बाद कर दिया तथा बुद्ध की प्रिय स्थली श्रावस्ती के राजा प्रसेनजीत को अपने ही बेटे ने पदच्युत कर दिया। प्रसेनजीत बुद्ध के प्रशंसक मगध सम्राट अजातशत्रु से सहायता ले के लिए भागा, किंतु रास्ते में ही मर गया। एक तरफ ऐसा अशांत वातावरण तो दूसरी ओर जिसे आर्य संस्कृति कहा जाता है, उसके तहत वर्ण व्यवस्था जन्य ऊंच नीच का भेदभाव, वैदिक कर्म कांडों के चलते हजारों पशुओं, जिनमें गाय भी शामिल थी, की बलि, नरबलि, घातक हथियारधारी भगवानों का भय, पुनर्जन्म का मिथ की आविष्कार, आत्मा का अमरत्व, अंधविश्वास तथा युद्धोन्माद आदि का बोलबाला था। तथागत बुद्ध के दर्शन ने इन्हीं मान्यताओं के विरुद्ध शीघ्र ही एक विश्वव्यापी आंदोलन का रूप ले लिया। हैरत सिर्फ इस बात पर होती है कि बुद्ध का ये महान दर्शन चीन, जापान, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, मध्य एशिया, साइबेरिया समेत लगभग समस्त एशिया तथा दुनिया के अन्य लाखों लोगों के बीच आज भी विकासमान है, किंतु सदियों पहले अपनी जन्मभूमि भारत में क्यों विलुप्त हो गया? हकीकत यह है कि आर्य संस्कृति के पालकों ने भारत में बौद्ध धर्म की हत्या कर दी। आज बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव से पीड़ित होकर आर्य पूजक लोग उसे हिंदू धर्म का अभिन्न अंग सिद्ध करने का विश्वव्यापी अभियान चला रहे हैं। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि यदि हिंदू धर्म तथा बौद्ध धर्म एक हैं, तो फिर विश्व भर के लोगों ने बौद्ध धर्म के बदले हिंदू धर्म को क्यों नहीं अपनाया? जाहिर है
वर्ण व्यवस्था तथा ऊंच नीच के कारण हिंदू धर्म कहीं और नहीं फैला। विदेशों में ये सिर्फ प्रवासी भारतीयों तक सीमित है। एक समय था जब दुनिया की 1/3 आबादी बौद्ध थी। अनेक हिंदू इतिहासकार ये दावा पेश करते हैं कि अफ्रीकी देश मॉरिशस हिंदू देश है, किंतु वहाँ वर्ण व्यवस्था नहीं है। इस संदर्भ में सर्वाधिक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि करीब 170 वर्ष पहले अंग्रेजों ने भारत से हजारों दलितों तथा अति पिछड़ी जातियों के लोगों को मॉरिशस में मजदूरी कराने के लिए जबरन भेजा था, जो वहीं बस गए तथा बाद में वे स्वयं वहाँ के शासक बन बैठे। असलियत यह है कि वहाँ आर्य संस्कृति के पोषक विशेष रूप से ब्राह्मण तथा क्षत्रिय नहीं पहुँच सके, इसलिए मॉरिशस में वर्ण व्यवस्था उस रूप में नहीं जा सकी जिस रूप में वह अभी भी भारत में है। जहाँ तक बौद्ध धर्म का सवाल है, यह अन्य धर्मों की तरह नहीं है। बुद्ध ने इसे हमेशा धम्म कहा। पाली में धम्म का अर्थ सिद्धांत होता है, किंतु संस्कृत में गलत अनुवाद करके इसे धर्म बना दिया गया। बुद्ध के दार्शनिक विचार मूल रूप से आर्य सांस्कृतिक मान्यताओं के विरुद्ध ईश्वर को न मानने, आत्मा के अमृतत्व को इनकार करने, किसी ग्रंथ को स्वतः प्रमाण न मानने तथा जीवन को सिर्फ इसी शरीर तक सीमित मानने से संबंध थे। एक बार आत्मा तथा पुनर्जन्म पर दो भिक्षुओं के बीच चल रही गहन बहस में हस्तक्षेप करते हुए बुद्ध ने कहा कि जिस किसी भी वस्तु का जन्म होता है उसका विनाश अवश्यंभावी है, किंतु उस रूप में नहीं, उसका रूप बदल जाता है, जिसे बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद कहा तथा जिसमें आत्मा के लिए कोई स्थान नहीं है। इसे और भी साफ करते हुए बुद्ध ने कहा कि किसी भी जीवधारी की मृत्यु के साथ ही उसका हमेशा के लिए व्यक्तिगत विलोप हो जाता है, जिसे निर्वाण कहते हैं, अर्थात पुनर्जन्म से संपूर्ण मुक्ति। यही प्रतीत्य समुत्पाद बुद्ध के दर्शन की एकमात्र कुंजी है, जिसके कारण दुनिया के अनेक वैज्ञानिक दार्शनिकों ने उन्हें विश्व का पहला वैज्ञानिक बताया। बुद्ध इस दुनिया को ईश्वर की कृति नहीं मानते थे। उनका तर्क यह था कि घड़ा मिट्टी का रूपांतर है, अर्थात मिट्टी का गुण घड़े में चला गया। इसी तरह यदि शिशु पैदा होता है तो वह अपने माँ बाप का रूपांतर हो जाता है, न कि किसी ईश्वर की कृति का। मनुष्य अत्याचारी तथा दुखदायी होता है, इसलिए मानव समाज का प्रचंड बहुमत दुखी रहता है। यदि मनुष्य ईश्वर का रूपांतर है तो ईश्वर स्वयं अत्याचारी एवं दुखदायी है। यदि ईश्वर वैसा नहीं है तो मनुष्य उसका रूपांतर या कृति भी नहीं है। इसी दार्शनिक पृष्ठभूमि में बुद्ध ने बोध गया में महाज्ञान प्राप्त करके दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है तथा दुख से मुक्ति है का रहस्य ढूंढ निकाला। उनके दार्शनिक विचार शीघ्र ही अन्य विचारों पर हावी होकर उनके जीवन काल में सारी दुनिया में फैल गए। बुद्ध के समकालीन राजा बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत ने बौद्ध धर्म के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, किंतु ईसा पूर्व 3री सदी में सम्राट अशोक ने इसे विश्वव्यापी बनाने का चमत्कारिक काम किया। अशोक के प्रयासों से श्रीलंका से लेकर यूनान तक बौद्ध धर्म की गूंज सुनाई देने लगी। इसी तरह हम देखते हैं कि ईसा पूर्व की अर्ध सहस्त्रावधि बौद्ध धर्म के उत्तरोत्तर विकास की अवधि थी। इस बीच पुष्यमित्र तथा मिहिर कुल दो ऐसे शासक हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म को समूल नष्ट करने की कोशिश की। पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ को ईसा पूर्व 187 में मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र वृहद्रथ का सेनापति था। 16वीं सदी के महान तिब्बती बौद्ध भिक्षु तथा इतिहासकार तारानाथ के अनुसार पुष्यमित्र बौद्ध धर्म का घनघोर दुश्मन था तथा उसने मध्य प्रदेश से लेकर पंजाब के जालंधर तक सैकड़ों बौद्ध मठों को ध्वस्त करने के साथ साथ अनेक विद्वान भिक्षुओं की हत्या कर दी थी। पुष्यमित्र ने पाटलिपुत्र के विख्यात मठ कुकुटराम को भी ध्वस्त करने की कोशिश की थी, किंतु अंदर से सिंह के दहाड़ने की जैसी आवाज सुनकर वह भाग गया। पुष्यमित्र ने वैदिक कर्मकांडों तथा ब्राह्मणों के वर्चस्व को पुनर्जीवित करने का अथक प्रयास किया था। इसी तरह हूण शासक मिहिर कुल ने 6ठी ईस्वी में कश्मीर से लेकर गांधार तक बौद्ध मठों की भयंकर तोड़फोड़ की। प्रख्यात चीनी बौद्ध यात्री हेनसांग के अनुसार मिहिर कुल ने 1600 मठों को ध्वस्त कर दिया था। वह भारत आकर शिव पूजक बन गया था। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व बौद्ध धर्म की गूंज यरूशलेम तक पहुंच चुकी थी। यही कारण है कि बुद्ध की करुणा तथा शांति की झलक बाइबल में साफ दिखाई देती है। अनेक यूरोपीय विद्वानों ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि बुद्ध का ईसा मसीह पर गहरा प्रभाव पड़ा था। विशेष रूप से उनका चर्च सिस्टम बौद्ध मठों का प्रतिरूप है।
ईसा की प्रथम सहस्त्राब्दी में बौद्ध धर्म का दार्शनिक विकास बड़ी तेजी से हुआ। इसे बौद्ध दार्शनिकों की सहस्त्राब्दी कहा जाए तो अनुचित न होगा। पहली सदी से लेकर 1000वीं सदी के बीच अश्वघोष, नागार्जुन, आर्यदेव, मैत्रेय, असंग, वसुबंधु, दिग्नाक, धर्मपाल, शीलभद्र, धर्मकीर्ति, देवेंद्र बोधि, साक्य बोधि, शांत रक्षित, कमलशील, कल्याण रक्षित, धर्मोत्तराचार्य, मुक्तकंब, रत्नकीर्ति, शंकरानंद, शुभकार गुप्त तथा मोक्षकार गुप्त आदि अनेक बौद्ध दार्शनिक पैदा हुए। अश्वघोष ने प्रथम सदी में वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध वज्र सूची, हीरे की सुई नामक संस्कृत काव्य लिखकर ब्राह्मणवाद की नींव हिला दी थी। उक्त बौद्ध दार्शनिकों में नागार्जुन, असंग, वसुबंधु, दिग्नाक तथा धर्मकीर्ति ने बौद्ध तर्कशास्त्र को वैज्ञानिक ऊंचाइयों तक पहुंचाते हुए हिंदू तर्कशास्त्रियों को मूक बना दिया था। माध्यमक लिखकर नागार्जुन शून्यवाद के प्रवर्तक बने। वे बौद्ध के अनात्मवाद को शून्यवाद कहते थे। वे पूंजीवाद के भी प्रबल विरोधी थे। उन्होंने अपने समकालीन राजा यज्ञश्री को एक पत्र लिखकर सारे धन को भिक्षुओं, गरीबों तथा मित्रों को दान में बांट देने का आग्रह किया था। नागार्जुन दूसरी सदी के दार्शनिक थे। चौथी सदी के पेशावर निवासी असंग द्वैत विज्ञानवाद के प्रवर्तक थे। उनके छोटे भाई वसुबंधु थे, जिन्होंने अयोध्या में रहकर बौद्ध त्रिपिटक के सार के रूप में अभिधम्म कोश की रचना की थी। दिग्नाक 5वीं सदी के दार्शनिक थे। वे बौद्ध तर्कशास्त्र तथा ज्ञान मीमांसा के सबसे महान प्रवर्तक थे। रूस तथा विश्व के अति विशिष्ट बौद्ध दार्शनिक स्टेवोर्स्की ने इस तथ्य का रहस्य उद्घाटन किया कि यदि दिग्नाक जैसे दार्शनिकों ने बौद्ध लॉजिक को विकसित नहीं किया होता तो तथाकथित हिंदू लॉजिक कभी पैदा ही नहीं होता, क्योंकि हिंदू दार्शनिकों ने बौद्धों की तर्क संगत तर्कणा के विरोध में अपनी लॉजिक विकसित की थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि 7वीं 8वीं सदी के दो अति महत्वपूर्ण हिंदू दार्शनिक कुमारिल भट्ट तथा आदि शंकराचार्य का सारा दर्शन बौद्धों के खंडन मंडन पर आधारित है। बौद्धों की दार्शनिक परंपरा में 7वीं सदी के सबसे महान दार्शनिक धर्मकीर्ति थे, जिन्होंने दिग्नाक के प्रमाण शास्त्र को आगे विकसित करते हुए अपने प्रसिद्ध ग्रंथ प्रमाण वार्तिकम की रचना की थी। स्टेवोर्स्की ने धर्मकीर्ति की तुलना जर्मन दार्शनिक कांट से की है। धर्मकीर्ति को तत्कालीन नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय के कुलपति तथा उद्भट विद्वान भिक्षु धर्मपाल ने भिक्षु बनाया था। धर्मकीर्ति ने न्याय बिंदु लिखकर न्याय दर्शन को सर्वाधिक संपन्न बताया तथा उन्होंने अपने समय के तमाम ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा था, और जिसने भी उनके साथ शास्त्रार्थ किया हार गया। इन हारे हुए वैदिक विद्वानों ने कुमारिल भट्ट भी शामिल थे, जो शर्त के अनुसार नालंदा में बौद्ध भिक्षु बनकर धर्मपाल के शिष्य बन गए थे, किंतु बाद में कुमारिल भट्ट की विजय को वैदिक कर्मकांडों की विजय समझा गया। अतः उन्होंने बौद्ध धर्म को नष्ट करने का हिंसक अभियान चलाया। कुमारिल भट्ट ने बौद्ध धर्म को फटा दूध कहकर उस पर यह आरोप लगाया कि उसके चक्कर में आकर विभिन्न राजाओं ने वैदिक कर्मकांडों को नष्ट कर दिया था। हकीकत यह है कि बौद्ध धर्म ने हिंसा के बल पर कभी कोई परिवर्तन नहीं किया, बल्कि तर्क संगत मस्तिष्क परिवर्तन के माध्यम से वैदिक कुरीतियों को बदला था। जबकि कुमारिल भट्ट ने स्वयं विभिन्न राजाओं को उकसाकर बौद्ध धर्म को समूल नष्ट करने का अभियान चलाया था, जिसमें आदि शंकराचार्य भी शामिल हो गए थे। शंकराचार्य दर्शन के प्रचारक स्वामी अपूर्णानंद जी द्वारा मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखित तथा रामकृष्ण मठ द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित शंकराचार्य की आत्मकथा आचार्य शंकर में प्रस्तुत ये तथ्य विचारणीय है, जिसमें कहा गया है, कुमारिल की इस विजय ने समस्त भारत के लोगों में वैदिक धर्म के नव जागरण की सृष्टि की। उस समय के मगध राज आदित्य सेन ने उस विजय को गौरवान्वित करने के लिए विशेष ठाट बाट से कुमारिल भट्ट को प्रधान पुरोहित रखकर एक विराट अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया। गौड़ देश बंगाल के हिंदू राजा शशांक नरेंद्र वर्धन वैदिक धर्म के अनुरागी थे। उन्होंने मौका पाकर हिंदू धर्म के विजय अभियान के यज्ञ में बोध गया कि जिस बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर तथागत ने सिद्धि प्राप्त की थी, उस बोधि ध्रुव को काट डाला और बौद्ध मंदिर पर अधिकार स्थापित कर बुद्ध देव की मूर्ति को दीवार उठाकर बंद कर दिया। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने 3 बार उस वृक्ष के मूल को खोदकर उसे समूल नष्ट कर दिया। कुमारिल भट्ट ने उत्तर भारत में सर्वत्र विजयी होकर बुद्ध और जैन धर्मों के प्राधान्य को नष्ट किया। कुमारिल भट्ट ने श्लोकावर्तिका, तंत्र वार्तिका तथा तुप्तिका नामक ग्रंथों को लिखकर वैदिक कर्मकांडों को चमत्कारिक किया। उनके बौद्ध विनाश के अधूरे कार्य को शंकराचार्य ने पूरा किया। शंकराचार्य ने बौद्ध दर्शन को खंडित करने के लिए अपनी प्रसिद्ध रचना ब्रह्मसूत्र भाष्य को दिग्नाक के विज्ञानवाद, धर्मकीर्ति के बौद्ध न्याय तथा नागार्जुन के माध्यमक शून्यवाद के विरुद्ध खड़ा किया। शंकराचार्य ने बड़ी चालाकी से बौद्ध धर्म के विरुद्ध अभियान चलाया था,
यहाँ तक कि जनता में भ्रम पैदा करने के लिए उन्होंने अपनी पुस्तक दशावतान स्नानेत में बुद्ध वंदना में एक श्लोक भी लिखा, जिसमें बुद्ध को सबसे बड़े योगी के रूप में प्रस्तुत करते हुए ध्यानमग्न अवस्था में उनके नेत्रों के नासिका पर उतरने का उन्होंने जिक्र किया है। शंकराचार्य ने बुद्ध को अपने मस्तिष्क का परिचालक भी बताया है, किंतु दूसरी तरफ उन्होंने बौद्ध स्थलियों को नेस्तनो बूंद करने का अभियान भी चलाया। प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी तथा इतिहासकार विश्वंभरनाथ पांडे ने लिखा है कि बौद्ध विरोधी राजा शुंदवा की सेना के आगे आगे शंकराचार्य चलते थे। स्मरण रहे कि उज्जैन के राजा शुंदवा ने अनगणित मठों को ध्वस्त कराया था। जिन 4 पीठों की स्थापना शंकराचार्य ने की, वहां पुराने बौद्ध मठ हुआ करते थे। आचार्य शंकर का तथाकथित विश्व विजय अभियान कुछ और न होकर वास्तव में बौद्धों के ऊपर हिंसक विजय का अभियान था। शंकर ने इसे विश्व विजय इसलिए कहा था क्योंकि उनके समय 8वीं सदी तक बौद्ध धर्म विश्व के दर्जनों देशों में फैल चुका था। इस तरह हम देखते हैं कि पहली सहस्त्राब्दी जहां एक और बौद्ध दर्शन के विकास के रूप में उमड़कर सामने आई, वहीं दूसरी ओर कुमारिल भट्ट तथा शंकराचार्य ने उसके विनाश की ठोस नींव भी डाली। इस तरह 5वीं सदी से 10वीं सदी के बीच वर्ण व्यवस्था पर आधारित ब्राह्मणवाद या आधुनिक हिंदुत्व की नींव पड़ी। यह वही समय था जब वर्ण व्यवस्था को ईश्वरीय ठहराने वाले अनेक हिंदू ग्रंथों की रचना की गई, जिनमें याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, गीता, महाभारत, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वाल्मीकि रामायण, सारे पुराण आदि शामिल थे। इन सारे ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था को ईश्वरीय ठहराते हुए बौद्ध दर्शन पर हमला किया गया है, किंतु अक्सर बुद्ध का जिक्र किए बिना। एक भी हिंदू ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसमें वर्ण व्यवस्था को ईश्वरीय न कहा गया हो। हिंदू लोग इन ग्रंथों को ईश्वर के मुख से निकला हुआ अनंतकालीन कहकर रहस्यमय सिद्ध करने का सतत प्रयत्न करते रहते हैं, किंतु एक अकाट्य सत्य यह है कि चूंकि बौद्ध दार्शनिकों ने हमेशा वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, इसलिए उसे पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से ब्राह्मणों ने नए ग्रंथों की रचना करके उन्हें ईश्वरीय बना दिया, जबकि ये सारे ग्रंथ बुद्ध के बाद के हैं। वर्ण व्यवस्था को देवी ठहराने वाले इन तमाम हिंदू ग्रंथों के रचना काल को निर्धारित करने की सबसे बड़ी कुंजी है। अन्यथा इन ग्रंथों में बौद्धों का जिक्र कैसे आता? गीता का 18वां अध्याय सिर्फ वर्ण व्यवस्था को ईश्वरीय बताने के लिए लिखा गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शूद्र विरोधी कानून है। याज्ञवल्क्य स्मृति में बौद्धों के दर्शन को अपशकुन बताया गया है। वाल्मीकि रामायण में बौद्धों को चोरों की तरह दंड देने की बात है। मनुस्मृति की तो बात ही कुछ और है। इस काल की खास बात यह है कि जहां एक तरफ ब्राह्मणों ने लाखों बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम कराया तथा बौद्ध मठों को ध्वस्त करने के बाद बचे खुचे को मंदिरों में तब बदल दिया था, वहीं इस कुत्सित उद्देश्य के साथ बड़ी चालाकी से बुद्ध के प्रति तथाकथित आत्मसात्करण के सिद्धांत को अपनाते हुए अग्नि पुराण में उन्हें विष्णु का अवतार घोषित कर दिया था। साथ ही बुद्ध की नैतिक शिक्षाओं को अपना बनाकर ब्राह्मणों ने लोगों के समक्ष पेश करना शुरू कर दिया। उन्होंने पाली भाषा को प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि बौद्ध धर्म के वर्चस्व के स्थापित होते ही वर्ण व्यवस्था का मिथक के रूप बड़ी तेजी से लागू होने लगा। कालिदास जैसे संस्कृत कवियों ने बौद्धों के खिलाफ टिप्पणी की। उन्होंने मेघदूत में दिग्नाकिक पथि परिहरण अर्थात दिग्नाकों के बताए गए रास्ते पर चलने से लोगों को मना कर दिया। स्मरण रहे कि महान बौद्ध दार्शनिक दिग्नाक का आम जनता में बहुत असर था, इसलिए कालिदास को टिप्पणी करनी पड़ी। संस्कृत साहित्य में बौद्धों के खिलाफ अनगणित टिप्पणियां मिलती हैं। आत्मसात्करण के संदर्भ में एक ऐतिहासिक तथ्य यह है कि आज हिंदू लोग गाय को गौ माता कहकर गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए धार्मिक दंगा फैलाने का सतत प्रयत्न करते रहते हैं, किंतु सदियों पहले ये हिंदू वैदिक यज्ञों में हजारों गायों की न सिर्फ बलि चढ़ाते थे बल्कि उसका मांस भी खाया करते थे। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध ने ही इन बलियों के विरुद्ध संघर्ष चलाकर गो हत्या बंद कराई थी तथा उन्होंने स्वयं गाय को माता कहकर पुकारा था। दीर्घ निकाय समेत अनेक बौद्ध ग्रंथों में इसके उदाहरण मिलते हैं। गो माता तथा गो हत्या से संबंधित बुद्ध की शिक्षा को अपहृत करके ब्राह्मणों ने उल्टा आरोप बौद्धों पर लगा दिया कि वे गोमांस भक्षण करते हैं। बौद्धों के खिलाफ इस आरोप को ब्राह्मणों ने इतने बड़े पैमाने पर प्रचारित किया कि देश भर में बौद्ध बदनाम हो गए। वास्तविकता ये थी कि बुद्ध की शिक्षा के अनुसार भिक्षा में मिली किसी भी वस्तु को खाने का प्रावधान था, भले ही वह गोमांस क्यों न हो, किंतु बुद्ध ने किसी जीव को मारकर खाने को कड़ाई से प्रतिबंधित किया था। इसके अनुसार बौद्ध भिक्षु भिक्षा में मिले किसी भी पशु का मांस खा लेते थे। स्वयं तथागत बुद्ध ने कुशीनारा में चुंदक नामक लोहार द्वारा भोजदान में दिए गए सुअर के मांस को खाकर निर्वाण प्राप्त किया था। इस तरह बुद्ध की नैतिक शिक्षाओं को ब्राह्मणों ने उल्टा करके बौद्धों को हमेशा बदनाम किया। ईसा की दूसरी सहस्त्राब्दी भारत में बौद्ध धर्म के लिए समापन की अवधि थी। इसके पहले ही भारत में इस्लाम पहुंच चुका था तथा सल्तनत स्थापित हो चुकी थी। मध्य एशिया से आने वाले मुस्लिम हमलावरों ने बौद्ध स्थलियों को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।
जिसके पीछे स्वार्थी ब्राह्मणों की भूमिका पथ प्रदर्शक की थी। 12वीं-13वीं सदी में बख्तियार खिलजी नाम एक हमलावर उत्तर भारत की उन समस्त बौद्ध स्थलियों पर गया जिनका सीधा संबंध बुद्ध से था। उसने कुशीनगर की विश्व प्रसिद्ध 7 मीटर लंबी सुनहरी मूर्ति को 3 टुकड़ों में तोड़कर फेंक दिया था। उसने ही नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर हमेशा के लिए राख कर दिया था। इसके पहले हिंदू राजा संसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। बख्तियार ने उदांतपुरी के प्रख्यात बौद्ध मठ के विशाल टावर को किला समझकर ध्वस्त कर दिया, जिसमें सैकड़ों बौद्ध भिक्षु मारे गए तथा हजारों बौद्ध ग्रंथ खून से लथपथ होकर नष्ट हो गए। बचे कुछ बहुमूल्य बौद्ध ग्रंथों को जीवित बचे कुछ भिक्षु अपने रक्त रंजित चीवरों में छिपाकर बर्मा, नेपाल तथा तिब्बत ले गए। स्मरण रहे कि हजरत मोहम्मद के समय बौद्ध पश्चिम एशिया में फैल चुका था, इसलिए वहां के अरबी भाषी लोगों ने बुद्ध पूजा को गलत उच्चारण के कारण बूत पूजा कहकर विरोध किया, जिसके चलते मुस्लिम हमलावर जहां भी गए उन्होंने बुद्ध मूर्तियों को तोड़ डाला। मुस्लिम विजेताओं ने अफगानिस्तान से लेकर मध्य एशिया तक फैले बौद्ध धर्म को समूल नष्ट कर दिया। बौद्धों की कीमत पर भारत में ईसाई तथा इस्लाम धर्म जरूर पनपा, जिसके कारण एल.एम. बासम जैसे नामी इतिहासकारों ने हिंदू धर्म को उदार कहकर अपनी श्रद्धांजलि पेश की, जो सही नहीं है। हकीकत यह है कि इन दोनों धर्मों का विकास हिंदू धर्म की उदारता के कारण नहीं बल्कि उसकी वर्ण व्यवस्थावादी कट्टरता के कारण हुआ। यदि हिंदू धर्म उदार होता तो इस धरती से उत्पन्न विश्व के सर्वश्रेष्ठ दर्शन बौद्ध धर्म को क्रूरता के साथ नष्ट नहीं करता। प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने बौद्ध धर्म को भारतीय इतिहास का करिश्मा कहा है, अतः ये करिश्मा आज भी जारी है। हाल ही में एक अमेरिकी मीडिया सर्वेक्षण में बौद्ध धर्म को सर्वाधिक तीव्र गति से पनपने वाला धर्म बताया गया। विगत कुछ वर्षों में यूरोप तथा अमेरिका के हजारों रोमन कैथोलिकों ने बौद्ध धर्म को अपनाया है, जिनमें इटली के विश्व प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी रॉबर्टो बजियो तथा हॉलीवुड के सुपरस्टार रिचर्ड गेरे भी शामिल हैं। विगत दिनों रोम के एक अखबार को दिए गए एक साक्षात्कार में सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने ठीक ही कहा, 21वीं सदी बुद्ध की सदी होगी। ये था साथियों बौद्ध दर्शन और हिंदू दर्शन के बीच ऐतिहासिक अंतराल और संघर्ष, जिसे नाम दिया गया है। बौद्ध दर्शन के विकास व विनाश के षड्यंत्रों की साक्षी रही है पहली सहस्त्राब्दी यानी 1000 वर्षों का काल। थैंक यू सो मच।